मानिकपुर एक छोटा सा मगर खुशबुओं से भरा हुआ शहर था। यहाँ की गलियां तंग मगर रंगीन थीं, दीवारों पर शोख रंग के पोस्टर चिपके हुए, खिड़कियों से झांकती पुरानी लकड़ी की जेरोकियां और चौराहों पर मिट्टी की हांडियों से उठता हुआ धुएं का हल्का सा बादल। शहर का सबसे मशहूर मकाम चाय खाना अब्दुल्ला था। ये चाय खाना बाजार के ऐन वस्त में वाक़ था और उसकी खुशबू इतनी दिलकश थी कि राह चलते लोग एक लम्हे के लिए ज़रूर रुक कर सांस भरते और फिर बेइख्तियार अंदर चले जाते। अब्दुल्ला साहिब एक 55 साला हंस मुख शख्स, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और गोल शीशों वाली ऐनक पहने, हमेशा धीरे धीरे चाय को कप में उंडेलते और हर गाहक से मुस्करा कर बात करते। उनके लिए चाय बेचना सिर्फ रोज़गार नहीं, एक फ़न था। जैसे कोई शायर मिसरा बनाता है, वैसे ही वो चाय बनाते थे। अब्दुल्ला का एक ही बेटा था, शामीर। उम्र तकरीबन 12 साल, आंखों में तजस्सुस और जेब में हमेशा कोई न कोई अजीब सी चीज़। कभी किसी गिल्ली से उठाया हुआ रंगीन कंकर, कभी कोई टूटी हुई घड़ी, कभी पुरानी डाक टिकटें। शामीर के ख्वाब भी अजीब थे। बाबा, एक दिन मैं ऐसी चाय बनाऊंगा जो बर्फ से भी ठंडी होगी मगर दिल को गर्म कर देगी। अब्दुल्ला ये सुनकर हंस देते, पत्थर, बर्फ की चाय कौन पीता है? ये एक सर्दियों की सुबह थी। बाजार में कोहर फैला हुआ था, दुकानें देर से खिल रही थीं। अब्दुल्ला अपनी छोटी सी अंगीठी पर चाय पका रहे थे जब दरवाजे पर हल्की सी झंकार सुनाई दी। अंदर एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। इसने नीला शाल ओढ़ा हुआ था, चेहरे पर झुर्रियां मगर आंखों में अजब सी चमक। वो आहिस्ता आहिस्ता आकर एक कोने में बैठ गई और बोली, अब्दुल्ला, मुझे तुम्हारी सबसे खास चाय चाहिए, मगर याद रखो इसमें एक कतरा भी गर्म ना हो। अब्दुल्ला हैरान, अम्मा, ठंडी चाय तो सब घर पर बना लेते हैं, अब क्यों दुकान तक आई है? बूढ़ी मुस्कुराई, ये आम ठंडी चाय नहीं, ये बर्फ की चाय होगी। अगर तुम बना सको तो मानिकपुर का नसीब बदल जाएगा। शामीर ये सुनकर चौंक गया। यही तो इसका ख्वाब था। इसने फौरन कहा, बाबा, मैं बना सकता हूं। अब्दुल्ला ने नागवारी से बेटे को देखा, पत्थर, ये खेल नहीं है। बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक छोटा सा सफेद पत्थर निकाला और शामीर के हाथ में रख दिया। पत्थर बर्फ की तरह ठंडा मगर पिघलता नहीं था। ये पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा, मगर याद रखो बर्फ की चाय का जायका सिर्फ वही जान सकता है जिसका दिल सच्चा हो। ये कहकर वो बाहर चली गई और कोहर में गायब हो गई। इस दिन से शामीर का सुकून गायब हो गया। वो स्कूल में भी बैठा तो ज़हन में सिर्फ बर्फ की चाय का ख्याल। रात को सोते वक्त वो सफ़ेद पत्थर को हाथ में पकड़कर सोचता, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि चाय बर्फ जैसी हो और फिर भी दिल को गर्म करे। एक रात इसने ख्वाब देखा, वो बर्फ के एक बड़े पहाड़ पर खड़ा है, नीचे नीला झील और झील के किनारे एक सुनहरी केतली रखी हुई है। जब वो केतली खोलता है तो इसमें से भाप नहीं बल्कि ठंडी नीली रोशनी निकलती है। सुबह उठकर उसने फैसला किया, मैं ये चाय बनाकर रहूंगा, चाहे मुझे मानिकपुर से बाहर भी जाना पड़े। अब्दुल्ला ने पहले मना किया मगर जब बेटे की जिद देखी तो कहा, ठीक है, लेकिन याद रख सफ़र आसान नहीं होगा। बर्फ की चाय बनाने का राज शायद पहाड़ों में छुपा है और पहाड़ इंसान का इम्तिहान लेते हैं। शामीर ने अपना छोटा सा बेग तैयार किया। बेग में ज्यादातर अजीब व गरीब चीजें थीं, रंगीन कंकर, लकड़ी का चम्मच, एक पुरानी जेब घड़ी और सबसे अहम वो सफ़ेद बर्फ जैसा पत्थर जो बूढ़ी औरत ने दिया था। अब्दुल्ला ने बेटे को गर्म कोटूनी दस्ताने और एक छोटा सा थर्मास भी दिया। ये थर्मास खाली है, मगर याद रख जब तुम्हें बर्फ की चाय मिले तो इसी में डालना। बाजार के लोग हैरान थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अब्दुल्ला का बेटा पहाड़ों का सफ़र कर रहा है सिर्फ चाय बनाने के लिए। कुछ लोग हंसे, कुछ ने दुआएं दें। शामीर शहर से बाहर निकल ही रहा था कि एक रंग बरनिगा तोता इसके कंधे पर आ बैठा। तोते ने साफ साफ इंसानों की तरह कहा, कहाँ जा रहे हो छोटे खान साहिब? शामीर चौंका, मैं बर्फ की चाय ढूंढने जा रहा हूं। तोता खुश होकर बोला, वाह, मैं भी चिल्लूंगा। मेरा नाम टूटू है और मैं रास्ता पहचानने में माहिर हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? जहां जहां हम रुकीं तुम मुझे चाय का एक घूंट पिलाओगे।
शामिर ने हंसते हुए हामी भर ली। यूं टूटू उसका पहला सफर का साथी बन गया। 2 दिन के सफर के बाद वो दोनों एक वादी में पहुंचे जहां हर तरफ बर्फ के ढेर थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि बर्फ से हल्की सी सरगोशी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हो। शामिर ने कान लगाया। वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, टूटू ने घबरा कर कहा। ये बर्फानी वादी की सरगोशी है, यहां जादू है, और जो दिल का साफ ना हो वो रास्ता भूल जाता है। शामिर ने जेब से सफेद पत्थर निकाला। पत्थर हल्की हल्की रोशनी देने लगा और बर्फ की सरगोशी रुक गई। ऐसा लगा जैसे रास्ता साफ हो गया हो। वादी के आखिर में वो एक जंगल में पहुंचे जहां हर दरख्त बर्फ से ढका हुआ था, मगर पत्ते पिघलने के बजाय नीले रंग की रोशनी छोड़ रहे थे। एक बुजुर्ग लकड़हारा वहां बैठा लकड़ी काट रहा था। इसने कहा, बेटा, अगर तुम बर्फ की चाय चाहते हो तो सबसे पहले ये नीला पत्ता तलाश करो जो दिन में चमकता है और रात में सोने जैसा हो जाता है। इसके बगैर तुम्हारी चाय सिर्फ ठंडा पानी होगी। शामिर ने आधा दिन तलाश में गुजारा। आखिरकार इसे एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर चमकता पत्ता नजर आया। टूटू ने उड़कर वो पत्ता लाया, मगर चूंकि वो बर्फ का था, इसके पंख सुन हो गए। शामिर ने जल्दी से अपना ऊनी मफलर इस पर लपेट दिया। नीले पत्ते को महफूज करके शामिर और टूटू आगे बढ़े। रास्ता अब मजीद ढलवान और फिसलन भरा हो गया था। बर्फ की तहें इतनी मोटी थीं कि हर कदम डूबता जाता। आखिर एक बड़े पथरीले दरवाजे के सामने पहुंचे जिस पर बर्फ के फूलों के नक्शकंदा थे। अचानक दरवाज़ा खुद बखुद खुला और एक लंबा चौड़ा शख्स नमूदार हुआ, चेहरा बर्फ के निकाब में छुपा, हाथ में एक बर्फानी भाला। मैं हूं पहाड़ का मुहाफिज। यहां से गुजरने वाले को 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर जवाब दुरुस्त हुए तो रास्ता खिलेगा, वरना तुम बर्फ के अंदर हमेशा के लिए जिम जाओगे। शामिर ने हिम्मत जमा की। मुहाफिज ने पहला सवाल किया, वो कौन सी चीज है जो ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी, मगर हमेशा दिल को सुकून देती है? शामिर फौरन बोला, चाय। मुहाफिज ने सर हिलाया, दुरुस्त। दूसरा सवाल, वो क्या है जो जितना बांटो इतना बढ़ता है? शामिर ने सोचा, फिर कहा, मोहब्बत। मुहाफिज मुस्कुराया, दुरुस्त। तीसरा सवाल सबसे अजीब था, तुम बर्फ की चाय क्यों बनाना चाहते हो? ये सुनकर शामिर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी ये पाए इसे खुशी महसूस हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर। मुहाफिज की आंखों में नरमी आ गई। इसने अपना भाला जमीन में गाड़ा और बर्फ का दरवाज़ा पूरी तरह खिल गया। जाओ और पहाड़ की चोटी पर सुनहरी केतली तलाश करो, वही तुम्हारी चाय का राज है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचना आसान न था। ठंडी हवाएं चेहरे पर बर्फ के छोटे खंजर की तरह लगती थीं। टूटू कई बार शामिर की जेब में छप गया। आखिरकार वो चोटी पर पहुंचे। वहां वाकई एक सुनहरी केतली बर्फ में धंसी हुई थी, लेकिन जैसे ही शामिर ने इसे छूने की कोशिश की, जमीन कांपने लगी। बर्फ फटकर एक बड़ा सफेद रीछ बाहर आया। इसकी आंखें नीली और आवाज गरजदार। ये केतली हर किसी की नहीं। जो इसे चाहता है इसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम क्या कुर्बान करोगे लड़के? शामिर ने अपना ऊनी मफलर, जो बाबा ने मोहब्बत से दिया था और जिससे टूटू को बचाया था, रीछ के सामने रख दिया। रीछ ने मफलर को देखा, फिर कहा, तुमने अपनी सबसे कीमती चीज दी। ये केतली तुम्हारी हुई। शामिर और टूटू सुनहरी केतली लेकर पहाड़ से उतरे। रास्ते में नीला पत्ता केतली में डाला, फिर सफेद पत्थर उसके नीचे रखा। पत्थर की ठंडक ने चाय को ऐसा जायका दिया कि खुशबू बर्फानी हवा में फैल गई। मानिकपुर पहुंचते ही अब्दुल्ला ने बेटे को गिले लगा लिया। जब पहली प्याली बर्फ की चाय बनी और बाजार वालों ने पी तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो चाय वाकई ठंडी थी, मगर दिल में अजब सी गर्मी और सुकून भर देती थी।